अस्सलाम वालेकुम। जी, तो हमने 7 सेगमेंट्स की मल्टीप्लेक्सिंग के लिए जो इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैं वो सारे डिज़ाइन कर लिए हैं और सबको Xilinx विवाडो पर सिमुलेट करके उनको वेरीफाई भी कर लिया। तो हमने सबसे पहले टाइमर का ब्लॉक डिज़ाइन किया, फिर ये स्टेट मशीन कंट्रोलर और उसके बाद इनपुट डिजिट सिलेक्शन। और ये जो ब्लॉक था ये हम पहले ही ट्यूटोरियल 2 में डिज़ाइन कर चुके हैं। तो अब हमने इन सब को कंबाइन करना है इस ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग, और जो हमारा टॉप लेवल मॉड्यूल बनेगा वो ये होगा कि उसमें एक रीसेट इनपुट होगी, क्लॉक होगी, बीसीडी इनपुट होगी जो हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं इन सेगमेंट्स के ऊपर, और एक एएन सिग्नल 8 बिट का होगा। तो अब बेसिकली ये हम इस पूरी ब्लॉक डायग्राम को कंबाइन करेंगे इन सब को, और हमारा जो नया सिस्टम बनेगा उसका हम ये नाम रखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको डिज़ाइन करने के लिए अब हमें 4 मॉड्यूल्स हमारे पास पहले होने चाहिए, टाइमर का, स्टेट मशीन कंट्रोलर का, इनपुट डिजिट सिलेक्शन का और ये डिकोडर का। तो वो मैं पहले से ही ये अब हमारा नया, इसका मैं पहले फोल्डर बना लेता हूँ। मल्टीप्लेक्स्ड, ये क्लॉक कहाँ से आ गया? ओके, तो ये हमारा, अब इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स या मॉड्यूल्स पहले से ये 4 होने चाहिए। तो मैं इन चारों की जो सोर्स फाइल है टाइमर वाले की, ये इसको कॉपी करता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब ये टाइमर का जो डिज़ाइन है इस पूरे ओवरऑल डिज़ाइन में यूज़ होगा। उसके बाद स्टेट मशीन कंट्रोलर, इसकी फाइल पहले से इधर रख लेते हैं। उसके बाद ये इनपुट डिजिट सिलेक्शन, और ट्यूटोरियल 2 से BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। अच्छा, इसमें मैंने BCD को 2 को TO2 लिखा हुआ है, तो मैं ज़रा इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ इधर ही। ये 2 रहने दें तब भी ठीक है, लेकिन चलिए इसको 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको भी 2 कर। ओके जी, अब हम अपना न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और उसमें इन सब को इस ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग कंबाइन करते हैं। ओके, अब हमारे पास, क्योंकि इस ओवरऑल डिज़ाइन में ये चारों फाइल्स यूज़ होंगी, तो उनको मैं यहाँ से ऐड फाइल्स कर लेता हूँ, और एक 5वीं फाइल न्यू जो टॉप लेवल मॉड्यूल है उसको बना लेता हूँ। इसके बाद डिवाइस नंबर,
अब हमने इस पर काम करना है। अगर आप नोट करें, टॉप लेवल को पहले देखते हैं। तो ये इनपुट्स हैं। सबसे फर्स्ट जो इनपुट है वो रीसेट है। मैं यहीं से कॉपी कर रीसेट। उसके बाद क्लॉक, उसके बाद ये BCD इन, उसके बाद ये seg A to G, उसके बाद AN। तो ये हमने इस मॉड्यूल की इनपुट्स और आउटपुट्स को लिस्ट कर दिया। अब इनमें से हम अपने इनपुट्स और आउटपुट्स को डिफाइन करते हैं। इसके बाद ये आउटपुट है हमारी ये 8 बिट का है, ये 7 बिट का है seg A to G, और AN 8 बिट का है। अब हमने जो अपने मॉड्यूल्स हैं उनको इंस्टेंशिएट करना है। तो सबसे पहले अगर आप अभी हम इस ब्लॉक डायग्राम को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो टाइमर वाला है इसको इंस्टेंशिएट करेंगे। तो हम टाइमर को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ये इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम इसको ज़रा एडिट करते हैं सिंटैक्स वगैरह करेक्ट करने के लिए। पहले टाइमर सर्किट आएगा। अब क्योंकि ये पैरामीटराइज्ड मॉडल है, पैरामीटराइज्ड मॉडल का मतलब ये है कि हम टॉप लेवल से ही अब इस n साइकिल्स की वैल्यूज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये उठाता हूँ, इसको इधर डिफाइन कर लेता हूँ, और यहाँ पर अब यहाँ पे मैं जो भी n साइकिल्स की वैल्यू सेट करूँगा, ये टाइमर सर्किट डिज़ाइन उस वैल्यू के अकॉर्डिंग कन्फिगर हो जाएगा। तो इसकी जो इंटरनल वैल्यू है, जो यहाँ पर ये वाली वैल्यू है पहले से ही, ये ओवरराइड हो जाएगी। ये वाली वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। इसको पैरामीटराइज करने का ये फ़ायदा था। यहाँ से अगर मैं 10,000 कर दूँ, 10 कर लूँ, 5 कर लूँ, जो भी वैल्यू है, जब मैं इसको इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ तो ये वाली वैल्यू इसको में ओवरराइड हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्लॉक और RST का जो सिग्नल है, चले मैं ज़रा इसको भी क्लॉक को ज़रा, इधर क्लॉक पहले आ रहा है, इधर RST है, तो चले ठीक, ऐसे भी ठीक है। यहाँ पे टाइमर पल्स आ रहा है, तो टाइमर पल्स हमने कोई सिग्नल डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ से जो इस मॉड्यूल की आउटपुट है उसको हम वायर एक डिफाइन कर देते हैं। अब इसके बाद जो हमने ये FSM कंट्रोलर, इसको इंस्टेंशिएट करना है। तो मैं इसको सारे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ।
तो ये हमारा कंट्रोलर है, इसको हमने इंस्टेंशिएट करना है। अब इसको ज़रा करेक्ट करते हैं सिंटैक्स वगैरह। इसके इंस्टेंस का नाम यहाँ पे लिखना है U1। अब देखिए यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि आपने FSM-AN जो इसकी आउटपुट थी, तो उसको भी हम एक वायर डिफाइन कर लेते हैं। ओके, अब इसको इंस्टेंशिएट करना है तीसरे वाले को। अच्छा, यहाँ पे AN हमने यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे स्टेट मशीन की जो आउटपुट है उसका नाम FSM-AN आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके इधर इसको कर देता हूँ। अब स्टेट मशीन की जो आउटपुट है वो FSM-AN के अंदर आ रही है, वायर के अंदर, और हमारे जो इस टॉप लेवल मॉड्यूल की आउटपुट है वो AN है। तो AN को मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, असाइन AN इज इक्वल टू FSM-AN। ओके, अब ये जो डिजिट आउट है ये इस इनपुट डिजिट सिलेक्शन की आउटपुट है। ये भी हर मॉड्यूल की जो अपनी अपनी आउटपुट है, जब वो टॉप लेवल मॉड्यूल में डिफाइन होती है तो एज ए वायर टाइप, और ये इसकी विड्थ थी 4 बिट की। उसके बाद ये आ गया। अब हमारा ये रह गया BCD to 7 सेगमेंट। ओके, अब इसमें जो हमने इनपुट देनी है, अगर आप नोट करें, इसकी इनपुट है 4 बिट की और आउटपुट है सेग A to G। तो 4 बिट की जो इनपुट है वो ये है बेसिकली। अगर आप नोट करें, इस ब्लॉक की जो आउटपुट है ये डिज आउट, ये इसकी इनपुट पे जा रही है। तो ये जो इस इनपुट डिजिट सिलेक्शन ब्लॉक की आउटपुट है वो हमने प्रोवाइड करनी है इसको एज एन इनपुट। इसकी आउटपुट थी ये डिज आउट, तो उसको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। और ये हमारी सेग A to G, ये हमारा टॉप लेवल का सिग्नल है पहले ही, ये वाला। तो अब ये हमारी सारा सर्किट इसके अकॉर्डिंग कनेक्ट हो चुका है। देखिए, हमने हर ब्लॉक को अलग अलग से डिज़ाइन किया, अलग अलग से उसको वेरीफाई किया। अब हम ये टॉप लेवल मॉड्यूल के अंदर जस्ट उसके उनको कनेक्ट कर दिया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्लॉक को पहले लिखें रीसेट को पहले लिखें, लेकिन क्योंकि मैंने इन मॉड्यूल्स में क्लॉक को पहले लिखा हुआ है, तो ज़रा सिंक करने के लिए टाइमर के अंदर भी क्लॉक पहले आई, इसके अंदर भी क्लॉक पहले आई, तो मैंने ज़रा वही पैटर्न यहाँ पे यूज़ कर लिया। ओके, अब ये हमारा जो ये मॉड्यूल है, या आप ये कह लें ये तैयार हो गया। अब अगर हम इसको 32 बिट BCD इनपुट देंगे तो ये 8 7 सेगमेंट्स के ऊपर उसको डिस्प्ले कर सकता है।
ये सेग ए टू जी के साथ कनेक्ट होंगे और ये ए एन जो उसके ए एन वाली पिन है वहाँ पे जाके कनेक्ट होंगे। ओके जी, अब हम ज़रा यहाँ पर मैं एक नोट लिखना चाह रहा हूँ कि एन साइकिल की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे कैलकुलेट करनी है। वो आपको रिक्वायर्ड टाइमर पल्स डिले, जितना आपको डिले चाहिए जो कि हमारे केस में था 0.1 मिली सेकेंड, डिवाइड बाई टी क्लॉक। तो ये इसका फॉर्मूला है। हमें डिस्प्ले चाहिए था 0.1 मिली सेकेंड का और हमारे एफ बोर्ड पे जो क्लॉक अवेलेबल है वो 10 नैनो सेकेंड की थी, तो जिससे हमारे पास ये वैल्यू आई 10,000। ओके, तो ये हमारा आप कह लें कि अब ये टॉप लेवल ये वाला मल्टीप्लेक्स 7 सेगमेंट सिस्टम ये डिज़ाइन हो गया। अब हम इसको सिमुलेट करेंगे और चेक करेंगे, पहले सिमुलेशन में इसकी वर्किंग, फिर हार्डवेयर पे इसको टेस्ट करेंगे। ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया, मीन्स कि इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम देखते हैं अपनी स्कीमेटिक कि इससे क्या स्कीमेटिक जनरेट हुई है। ये यहाँ पर जस्ट BCD2 हमें इसकी स्कीमेटिक चाहिए। ओके जी, तो एक एरर था जो हमने नोट नहीं किया, ये वाला, इसको प्रॉपरली इंस्टेंशिएट नहीं किया। अब मैं दोबारा इसको दोबारा सिंथेसाइज करता हूँ। ओके जी, तो मैंने यहाँ पर इसको करेक्ट किया और फिर भी हमारी जो सर्किट था वो करेक्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको ज़ायरिक्स को ऑफ करके दोबारा चलाया, दोबारा रन किया और अब हमारा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड आ रहा है। अब ये ब्लॉक डायग्राम इसकी आ रही है। तो अगर आप नोट करें तो ये मोर और लेस यही सर्किट है। सबसे पहले हमारे पास क्लॉक सिग्नल है, टाइमर सर्किट है, टाइमर से पल्सेस आ रही है और जो कि स्टेट मशीन को जा रही है। स्टेट मशीन से हमारे पास AN सिग्नल जनरेट हो रहे हैं और वो इनपुट डिजिट सिलेक्शन वाले ब्लॉक में जा रहे हैं, और जो इस इनपुट डिजिट सिलेक्शन की जो आउटपुट है वो यहाँ पे जा रही है BCD2 7 सेगमेंट डिकोडर, और ये आगे सेग A to G। तो ये एग्जैक्टली यही ब्लॉक डायग्राम है। हम इसका इस पे क्लिक करके आप इसका इंटरनल सर्किट भी, ये प्लस साइन पे क्लिक करके
आप किसी का भी इंटरनल सर्किट भी देख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप इसको सेव करना चाहें एज ए PDF, तो आप अपने रेफरेंस के तौर पर PDF भी अपनी सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फाइनल डिज़ाइन है। तो आपका जो फाइनल डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली आपकी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कनेक्शन वगैरह आप यहाँ से फाइनली चेक कर सकते हैं कि आपका सर्किट जो फाइनल FPGA पे इम्प्लीमेंट हो रहा है वो ये है। ओके जी, अब ये जो हमारा सर्किट है, अब हम इसकी सिमुलेशन करके इसका फंक्शन वेरीफाई करना चाह रहे हैं। अब टेस्ट बेंच हम काफ़ी दफ़ा लिख चुके हैं, तो अब मेरे ख्याल से मुझे ये बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। इसका सिंटैक्स करेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप इसकी नोट करें तो इसके इनपुट्स है, क्लॉक है, रीसेट है और BCD इन है, और ये दो आउटपुट्स हैं। तो हमने जस्ट इनपुट्स ही डिफ़ाइन करनी होती है। क्लॉक और रीसेट हमने पहले ये टाइमर वाले में डिफ़ाइन की थी, तो मैं वहीं से यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ से ये पैरामीटर्स, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। क्लॉक पीरियड और सिमुलेशन टाइम वगैरह डिफ़ाइन करें। अब क्लॉक और रीसेट डिफ़ाइन हो गया। अब हमने जैसे ये BCD इन रह गया, तो इसको डिफ़ाइन कर देते हैं। अब ये 32 बिट का है, तो मैंने ये इसकी वैल्यू A की वैल्यू डिफ़ाइन कर दी। तो मैंने परमानेंट 32 बिट का ये सिग्नल डिफ़ाइन, ये इनपुट डिफ़ाइन की है। फर्स्ट BCD इनपुट 0, नेक्स्ट 1, फिर 2 एंड सो ऑन। ओके, अब हम इसको सिमुलेट करके चेक करते हैं। देखिए ये मैंने इसकी सिमुलेशन की है और आउटपुट पे आ रहा है जी AN है FF और सेग A to A7F है। अब हम अब देखिए FF का मतलब है कि सारे सेगमेंट्स ऑफ हैं,
उसकी रीज़न ये है कि सिमुलेशन हुई है 900 नैनो सेकेंड तक, और हमने यहाँ पे जो n साइकिल्स लिए हैं वो 10,000 है। तो अब इसका मतलब ये है कि अभी वो टाइमर पल्स ही नहीं आई। जब टाइमर पल्स ही नहीं जनरेट हुई 0.1, क्योंकि ये 0.1 मिली सेकेंड है ना, 10,000 का मतलब 0.1 मिली सेकेंड, तो 0.1 मिली सेकेंड के अभी स्टेट मशीन के पास पल्स ही नहीं आई, वो अभी इस वजह से रीसेट स्टेट पे ही है, वो आगे मूव ही नहीं हुई। तो अभी सारे सेगमेंट्स ऑफ होंगे। तो इसकी सिमुलेशन में या हमें सिमुलेशन टाइम बढ़ाना पड़ेगा, या फिर हमें ये नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स, अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिमुलेशन अज्यूम करें मैं 5 ले लेता हूँ। दोबारा इसको सिमुलेट करते हैं। अब ठीक हो गया। अब क्योंकि हमने n साइकिल्स रखे हैं 5, इट मीन्स कि अब हमारी टाइमर की पल्सेस आ रही हैं। अगर आप किसी सिग्नल, अब ये देखें क्योंकि ये टॉप लेवल मॉड्यूल है, इसमें इंटरनल मॉड्यूल्स काफ़ी हैं। अगर आप किसी को चेक करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें ये U1 U2, इस टॉप लेवल में से इंटरनल किसी को चेक करना चाह रहे हैं सिग्नल्स, तो मैं फ़र्ज़ करें जी देखना चाह रहा हूँ स्टेट मशीन में प्रेजेंट स्टेट को चेक करना चाह रहा हूँ भाई उसकी क्या वैल्यू जा रही है। टाइमर वाले सर्किट में मैं काउंट वैल्यू को देखना चाह रहा हूँ और टाइमर पल्स को देखना चाह रहा हूँ। इनपुट डिजिट सिलेक्शन में से मैं डिजिट आउटपुट को देखना चाह रहा हूँ, ये तो है ही है। हम दोबारा इसको करते हैं सिमुलेट। अब ये देखिए ये हमारे फुल सिस्टम की वर्किंग है। काउंट वैल्यू ज़रा इसको मैं अनसाइंड करता हूँ, जूम करते हैं थोड़ा सा। ये देखें अब ये यहाँ से हम अपने पूरे सिस्टम की वर्किंग को देख सकते हैं। इसकी भी ज़रूरत नहीं है टी सिम की, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इनिशियली हमने रीसेट सिग्नल दिया, प्रेजेंट स्टेट हमारी S0 पे है, और फिर 1 2 3 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो मेन हम देखना ये चाह रहे हैं, एक तो टाइमर को एन साइकिल्स हमने 5 रखा था, तो टाइमर ये देख लें 1 से 5 तक जा रहा है, उसके बाद टाइमर पल्स आ रही है, फिर 1 से 5 हर 5 साइकिल्स के बाद टाइमर सर्किट जो है ना वो पल्सेस दे रहा है। इसके बाद ये प्रेजेंट स्टेट 80 एंड अब आउटपुट जो है यहाँ से ज़्यादा अच्छी, क्योंकि डिजिट आउट है। ये देखें यहाँ से अब असल चीज़ जो वेरीफाई हो रही कि BCD इनपुट हमारी ये थी 32 बिट की। फर्स्ट नंबर BCD 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर 3, फिर 4 5 6 एंड 7। तो इस ब्लॉक की जो आउटपुट है ये आप कह लें कि ये BCD वैल्यू है, उसके बेस पे ये 7 सेगमेंट आ गए, उसकी 7 वैल्यूज़ जनरेट कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम BCD वैल्यू, क्योंकि हमने ये 32 बिट नंबर है, तो फर्स्ट BCD वैल्यू 0 है, वो 0 आ रही है। इट मीन्स के 7 सेगमेंट पे 0 डिस्प्ले हो रहा है। फिर ये हमारी 32 बिट में सेकंड जो हेक्स नंबर है या सेकंड BCD नंबर है, इंडेक्स 4 से 7 तक वो 1 है, तो ये यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 4 5 6 7, दोबारा 0 1 2 3। तो ये हमें क्या प्रूव कर रहा है, ये हमें ये शो कर रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल एक्यूरेटली
वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मतलब सिमुलेशन में आप कह लें कि हमने 32 बिट नंबर अप्लाई किया। अब ये 32 बिट में आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास 8 BCD इनपुट्स हैं 4 बिट्स की। तो हमने 8 BCD इनपुट्स दिए। तो आफ्टर n साइकिल्स या 0.1 मिली सेकेंड, जो कि यहाँ पे हमने 5 लिया हुआ है, ये सब पे डिस्प्ले हर सेगमेंट पे ये एक एक नंबर जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। ये देखें, जब ज़ीरो डिजिट आउट पे ज़ीरो है, मतलब ये फर्स्ट नंबर सेलेक्टेड है, तो उस टाइम पे AN 0 0 होना चाहिए। तो उसके रेडिक्स यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं। ये देखें जी, ये ज़ीरो सेलेक्टेड है, डिजिट आउट, मतलब ये वाला हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 तक फर्स्ट हमारा ये डिजिट 0 0 लिया हुआ है। तो अगर ये ज़ीरो है तो मतलब यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू डिजिट आउट पे आ रही है, तो उस टाइम पे AN की 0th बिट पे ज़ीरो होना चाहिए, बाकी सारे 1 होनी चाहिए। देखें वही आ रहा है, AN की 0th बिट पे ज़ीरो है, बाकी सारे 1 है। फिर जब आउटपुट पे 1 गया, फिर AN 1 0 है, फिर AN 2 0 है, फिर AN 3 0 है, एंड सो ऑन। इट मीन्स कि हमारा कंट्रोल सिग्नल्स एक्यूरेटली नंबर इनपुट सेलेक्ट कर रहे हैं, और एक्यूरेटली जब किस सेगमेंट को टर्न ऑन करना है वो भी एक्यूरेटली कर रहे हैं, क्योंकि हमारा AN सिग्नल करेक्ट जनरेट हो रहा है। यहाँ पे AN 0 0 था, इस वजह से डिजिट 0 सेलेक्ट हो गया, इसका डिजिट 0 ये 0 है। और जब ये AN 0 की वैल्यू 0 होगी तो उधर से सेगमेंट 0 सेलेक्ट होगा, तो ये BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर को यूज़ करते हुए ये 0 उस पर डिस्प्ले में चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे नज़र आ रही है कि ये देखें, जब ये 0 आया तो AN जब 0 था तब तक इस 0 का इस यहाँ पे डिस्प्ले में आ रहा है 0 1, क्योंकि इस 0 का अगर सेगमेंट में कोड देखें, अगर आप यहाँ पे ये देखें, ये कोड है, अगर X में देखें तो ये 0 1 है। यहाँ पे 0 आया, सेगमेंट पे 0 1 चला गया, मतलब 0 डिस्प्ले हो गया AN, क्योंकि उस टाइम पे 0 था। अब जब ये टाइमर पल्स 1 आई तो हमारा आगे हमने 1 डिस्प्ले में आना है, सेग A to 4F। तो ये देखिए, ये 4 है और ये F है, मतलब 1 आया, AN 1 जब 0 हुआ, यहाँ से डिजिट 1 सेलेक्ट हुआ, वो 1 था, डिजिट आउट पे 1 आया, उसका कोड जनरेट हुआ, वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह अब आप किसी भी सिग्नल को चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो पूरा सिस्टम है मल्टीप्लेक्स्ड ये वाला सिमुलेशन इन्वायरमेंट पे काम कर रहा है, कि आप 32 बिट इनपुट दें और उससे उस 32 ये हमारा सिस्टम उस 32 बिट इनपुट को 8 सेगमेंट्स के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। तो ये जो हमारा ये हमने डिज़ाइन किया है, ये वाला मल्टीप्लेक्स सेगमेंट्स, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें ये सिस्टम हमें ये फ्रीडम दे रहा है कि हम किसी भी 7 सेगमेंट पे अपना कोई सा भी नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं। हमारे FPGA बोर्ड जो हमारे पास FPGA बोर्ड है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। उसमें हमारे पास जो आउटपुट को शो करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या वो 7 सेगमेंट्स हैं या वो ये LEDs है मोस्टली। तो हम तकरीबन आइंदा आने वाली हर लैब के अंदर
इस कोड को यूज़ करेंगे, ये वाले इस सिस्टम को, मल्टीप्लेक्स 7 सेगमेंट्स को, टू शो आउटपुट ऑन 7 सेगमेंट डिस्प्ले। क्योंकि हम आउटपुट को या एलईडीज़ पे मोस्टली शो कर रहे होंगे या 7 सेगमेंट्स के ऊपर शो कर रहे होंगे, तो हर 7 सेगमेंट को अपनी मर्ज़ी से उस पर कोई भी नंबर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास ये वाला यूज़ होगा सिस्टम। ओके जी, तो अब सिमुलेशन इन्वायरमेंट के अंदर हम वेरीफाई कर चुके हैं कि हमारी 7 सेगमेंट्स के ऊपर प्रॉपरली मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। हमने 32 बिट डाटा प्रोवाइड किया या 8 डिजिट BCD के हमने दिए इनपुट पे, तो वो 8 बारी बारी सिलेक्ट हो रहे हैं। स्टेट मशीन उनको सेलेक्ट करके 7 सेगमेंट्स के ऊपर डिस्प्ले करवा रही है। तो ये वेरीफाई करता है कि हमारा ये जो भी हमने ये अभी तक काम किया, जितने भी ये सब मॉड्यूल्स डिज़ाइन किए, सब सिस्टम्स, ये सारे एक्यूरेटली काम कर रहे हैं। तो अब हम इसको हार्डवेयर पर टेस्ट करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।